जैसे बहुत सारी महिलाएं सुबह उठती हैं तो उनकी उंगलियों में सूजन, चेहरे पे सूजन, ये सब होता है। तो ऐसा क्या होता है? हमारे देश में हजारों महिलाओं की मृत्यु योनि में कैंसर, गर्भाशय का कैंसर होने की वजह से होती है। और मैं अगर बात करूं, पिछले 8-9 साल में हजारों ऐसे लोग हैं जो 15-15, 20-20 साल से माइग्रेन से परेशान थे, वो हमारे पास आए, 6-6, 7-7 महीने में ठीक हो गए। इतना बढ़िया काम करता है आयुर्वेद। बहुत महिलाओं को माइग्रेन की दिक्कत होती है। यहाँ कोई है जिसे माइग्रेन की दिक्कत है? माइग्रेन सुना है? चलो अब इसको विस्तार में बताते हैं। आपको है माइग्रेन? अच्छा, माइग्रेन आपको भी है। माइग्रेन क्या है? हमारे दिमाग की उथल पुथल, ऐसे काम करते दिमाग, ऐसे 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 ऐसे, जैसे जैसे सूरज की किरणें बढ़ती हैं वो दर्द बढ़ता है, धूप में खड़े रहने से दर्द बढ़ता है, और जैसे सूर्य अस्त होता है, इसको हम आयुर्वेद में अर्धा वेदक बोलते हैं, आधे सर में दर्द रहना, यहाँ यहाँ यहाँ, उल्टी का मन करना। लेकिन बहुत लोगों ने ये सुना कि इसको हम खत्म नहीं कर सकते। और मैं अगर बात करूं, पिछले 8-9 साल में हजारों ऐसे लोग हैं जो 15-15, 20-20 साल से माइग्रेन से परेशान थे, वो हमारे पास आए, 6-6, 7-7 महीने में ठीक हो गए। इतना बढ़िया काम करता है आयुर्वेद। अब आपको घर पे क्या करना है? देसी घी सबके घर में है, देसी घी सब इस्तेमाल करते हैं। देसी घी में हल्का सा चुटकी या कुछ दाने, गेहूं के दाने के बराबर काले नमक का डालना है देसी घी में, और उसको गुनगुना करना है, और उसकी 2-2 बूंद अपने नाक में सुबह उठकर और सोने से पहले डालनी है। कैसे डालना है? नाक को ऐसे पकड़ा, इधर एक तरफ डाला, ऐसे मालिश किया। अच्छा, सीधा कभी नहीं डालना, ये ध्यान रखना है। एक तरफ डाला, जैसे एक तरफ डाला, ऐसे मालिश किया, एक तरफ डाला, मालिश किया, 2-2 बूंद डाल के कम से कम 2 से 3 मिनट यहाँ से पूरा ऐसे मालिश करो, ऐसे नहीं तो गले से निकलता है। हाँ, मालिश किया। यहाँ पे करने के बाद जो आपकी आंखों का ये वाला हिस्सा है, यहाँ पे ऐसे दबाओ 1 से 2 मिनट ऐसे, और उसके बाद आखिरी ये हिस्सा। जिन भी महिलाओं में सर दर्द ज़्यादा रहता है, बेचैनी रहती है, ये आपके दिमाग की नसों को खोलने में मदद करता है। एकदम इसको हम नस्य बोलते हैं। आयुर्वेद में नस्य का एक प्रक्रिया है जिसे मानसिक रोगों में, सर दर्द में अलग अलग तरह से यूज किया जाता है। अच्छा, अब मुझे बताइए कोई ऐसी बीमारी जिसके बारे में आप पूछना चाहते हो, जोड़ों दर्द को छोड़ के, उस पर अभी आ रही हूँ। अच्छा, कितनी महिलाएं ऐसी हैं जिनको जोड़ों में दर्द रहता है? आपको रहता है। और गठिया बाई किस किस को है? आपको दर्द रहता है, आपको भी रहता है भाई। अच्छा, दर्द घुटने और कमर का छोड़ के कितनी महिलाएं ऐसी हैं जब सुबह उठती हैं तो उनके हाथों में अकड़न होती है? बताइए, आपको हाथ की उंगलियां मुड़ती नहीं है, ऐसे अकड़ी रहती हैं, ये वाले हिस्से में सूजन आने लगती है। हाँ, और जब सुबह उठते हैं कम से कम आधा घंटा लग जाता है शरीर को चलाने में, अकड़ जाता है। क्या बीमारी है? गठिया वाई, आर्थराइटिस, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, आम वात। अब ये क्यों बनता है बताइए? ऐसा क्या होता है कि हम सुबह उठते हैं तो हमारे जो ये जोड़ हैं इनमें इतनी अकड़न और सूजन होती है? जैसे बहुत सारी महिलाएं सुबह उठती हैं तो उनकी उंगलियों में सूजन, चेहरे पे सूजन, ये सब होता है। तो ऐसा क्या होता है? बाय, सब बोलते हैं ना हमारे शरीर में बाधी है, बाय है। बाय क्या होता है? हम जो भी खाना खा रहे हैं, जितने हमारे शरीर में पचने की क्षमता थी पचा, लेकिन बाकी सारा खाना सड़ने लगा, सड़ के गैस बनाता है, और वो गैस धीरे धीरे खून के माध्यम से आपके जोड़ों में, उंगलियों में, पैरों की उंगलियों में, छोटे छोटे जोड़ों में जाके फंसने लगती है।
वहां पे सूजन, दर्द, अकड़न, क्योंकि रूमेटॉइड आर्थराइटिस गठिया भाई है ही आम बात। आप जो खाना पचा नहीं, बात हवा ले गई। अब इसका इलाज क्या है? देखिए, जिन भी महिलाओं को जोड़ों में दर्द रहता है, ठीक है, आपने 1 महीना पहले अपने शरीर की बाय निकालने में काम करोगे। अब बाय कैसे निकलेगी? तिल का तेल कितने लोग इस्तेमाल करते हैं? आपको पता है, जिन भी लोगों को जोड़ों में दर्द रहता है उन्हें अपना खाना तिल के तेल में बनाना चाहिए। तिल का काम वात का, वायु का शमन करना है। तो अब से पहला काम घर में तेल को बदलना है। तिल के तेल का कोई ऐसा नहीं है। पता है मेरा क्या मानना है, अगर ये चीज हमारे लिए अच्छी है तो उसका स्वाद कुछ भी हो वो बढ़िया है। आपके तो बहुत ज्यादा सूजन है, अभी बताती हूँ, बैठो। तिल के तेल में खाना बनाना है। दूसरी चीज, रोज रात को आधा चम्मच जीरा, काला जीरा, आधा चम्मच सफेद जीरा, दोनों तरह का जीरा आधा आधा चम्मच, और साथ में आधा चम्मच मेथी दाना रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रखना है और रोजाना सुबह उठ के इसका काढ़ा बनाना है और पीना है। ये गर्म होता है लेकिन आपकी आंतों को, मल को, चिपके हुए मल को निकालता है खुरेद के। जो वो खुरेदा हुआ निकलेगा, यानी कफ निकल गया, हवा कम होने लगी, तो आपके शरीर में जो अकड़न है, सूजन है, वो धीरे धीरे अपने आप कम होगा और आपको आराम मिलेगा। ये काम जब आप इसको लोगे ना तो थोड़ा गर्मी कर सकता है, क्योंकि सारी चीजें वैसी और अभी गर्मियां हैं। तो उसका साथ में समाधान, रोज शाम को सोने से पहले 1 चम्मच सौंफ का पानी में भिगो लो और उसका पानी पी लो। सौंफ ठंडक देती है और ये गर्माइश, तो बैलेंस हो जाएगा, किसी को दिक्कत नहीं होगी। कर सकते हैं सब। तीसरी चीज, एरंड, अंडी के पत्ते सुने हैं सबने? रेड़, रेड़ सब मिलता है। आप यहाँ से बाहर निकलिए, सड़क के किनारे भरी पड़ी है। गाँव में बहुत रहता है। और धतूरा, धतूरे के पत्ते सबको पता है। आक, आक जो होती है, आक के पत्ते सबको पता है। ये सबसे बढ़िया जोड़ों दर्द के लिए तेल का काम करती है। अब आपने क्या करना है, तिल का तेल लेना है कढ़ाई में, जो हम जा जाके जोड़ों के दर्द का तेल भी तो लेते हैं ना। अब आपने क्या करना है, 1 दिन की मेहनत है, पूरा महीना निकलेगा। धतूरा, रीण, आक, इसके पत्ते ले लिए, छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया। आक, आक, जब हम शिव जी की शिवलिंग की पूजा करते हैं, सफेद फूल आक के पत्ते नहीं चढ़ाते? धतूरा और आक, मदार, ठीक है, मदार। तो क्या करना है, कुछ पत्ते रीण के, कुछ पत्ते मदार के और कुछ पत्ते धतूरे के लेने हैं और एक कढ़ाई में लगभग जितना आपका मन करे 500 ml, आधा लीटर तेल डाल लो तिल का। उसमें लगभग 2 कटोरी इन पत्तों की डाल दो, ठीक है, डाल लिया। उसके बाद कुछ कलियां लहसुन की, अजवाइन की, हींग इसमें डाल दिया और इसको कम आंच पे भूनना शुरू करो। जब आप इसको भूनते रहोगे ना, ये पूरा पक जाएगा और ये इतना जहरीला तेल तैयार होता है, आपके दर्द को तुरंत खत्म करता है। और जब बिल्कुल आधा कच्चा पक्का हो जाए तो इसमें शिमला मिर्च जो होती है ना, हरी शिमला मिर्च, शिमला मिर्च के आधा चम्मच बीज डाल दो और भून लो। बस दर्द के लिए ये तेल घर पे तैयार। और आप लोग यकीन मानिए, ये इतना बढ़िया काम करता है, सूजन को तुरंत कम करेगा। ना तेल रहेगा कि वो सब पकेगा तो होगा। हाँ, तेल कितना? 500 ml, आधा लीटर, आधा लीटर। जब आप पकाते जाओगे ना, लगभग वो 200 ml 300 ml के करीब बचता है, तो उसमें आपके 2-3 महीने निकल जाते हैं और बहुत बढ़िया काम करता है। कर लोगे? पर्चे हैं, पढ़ के कर लेना, ठीक है। अच्छा आप बताइए, किसी को ऐसा तो नहीं लगा कि समय खराब हुआ? आपको लगता है कि ये शिक्षा जरूरी है? बढ़िया है। अब आखिरी बीमारी जिसमें हर महिला को शिक्षित होना जरूरी है, सफेद पानी। क्या होता है सफेद पानी?
बताइए। हम ना सफेद पानी को आज भी खुल के नहीं बोलते, और हर साल हमारे देश में हजारों महिलाओं की मृत्यु योनि में कैंसर, गर्भाशय का कैंसर होने की वजह से होती है। अच्छा, आप में से कितनी महिलाएं हैं जो महीने में कपड़े का इस्तेमाल करती हैं? सब करते हैं। क्यों करते हैं हम कपड़े का इस्तेमाल, बताइए। और कपड़ा भी ऐसा नहीं होता साफ, जो मिल गया वो इस्तेमाल किया, साफ करके, लेकिन उसमें कितने हाथ लग रहे हैं। आप लोग इस चीज को समझिए। देखो, आप कमाते हो, एक दिन अगर इतना 30 रुपए के पैड आते हैं, अभी तो हम देख के जाएंगे, लेकिन कपड़े का इस्तेमाल मत करिए। बहुत महिलाएं कपड़े के इस्तेमाल से उनकी योनि में कैंसर हो जाता है, गंदगी बनती है, योनि में खुजली रहती है, बार बार जांघों के पास कालापन आने लगता है, दांत, खांच, खुजली, मस्से बनने लगते हैं योनि के अंदर की तरफ। क्यों? क्योंकि हम गंदे कपड़े का इस्तेमाल करते हैं। और ये बीमारी, सफेद पानी होना, बार बार आपके शरीर को कमजोर करता है और तरह तरह की बीमारियां पनपती हैं। तो कपड़ों का इस्तेमाल नहीं करना। पैड ले लो, 20-30 रुपए में बढ़िया पैकेट आता है, 7-8 पैड होते हैं, और आपका जो है 4 दिन निकल जाते हैं, 4-5 दिन, कोई दिक्कत नहीं। एक ही बार तो खर्च करना है ना। सब वैसे भी तो खाने पे, फल पे, साड़ी पे, कपड़े पे खर्च करते हैं ना, कपड़ा नहीं लगाना। पता है कितनी महिलाएं मरती हैं हर साल कपड़े की वजह से? कितनी लाख महिलाएं हैं। तो नहीं लगाना आपसे, ठीक है? आप लोग बदलाव लाओगे तब अपनी बच्चियों को समझाओगे, ठीक है? सफेद पानी क्या है? सफेद पानी बताइए। लिकोरिया। अच्छा, कितने लोगों को सफेद पानी की दिक्कत है? आधे तो शर्म से हाथ नहीं उठाएंगे। आपको, और आपको, आपको, आपको। अब क्या होता है, महिलाओं की जो योनि है उसका अपना एक वातावरण है। जैसे ऋतुएं बदलती हैं, योनि के अंदर योनि का अपना एक शराब है। वो शराब हर महिला में होता है, लेकिन वो आपको दिखता नहीं है। वो अंदर ही अंदर आपकी योनि में नमी बनाता है, ठीक है? महीने से 4-5 दिन पहले या महीने के 4-5 दिन बाद अगर वो शराब है तो वो कोई बीमारी नहीं है, अगर वो कम कम है। लेकिन अगर वो शराब पूरा महीना आपको रह रहा है, या महीने में 15-20 दिन रहता है, और वो शराब हर महिला के शरीर में अलग अलग तरह से, किसी में पानी की तरह, किसी में मांड की तरह, किसी में फटे हुए दूध की तरह, किसी में चिपचिपा गोंद की तरह, किसी में पीले रंग की गांठें, किसी में एकदम हरे रंग में, और किसी में लाल रंग में शराब होने लगता है। और ये शराब धीरे धीरे करके आपके गर्भाशय को इतना कमजोर कर देता है कि कुछ महिलाओं में बच्चे होने में भी दिक्कत होती है, क्योंकि बच्चा ठहर नहीं पाता, बार बार गर्भपात होने लगता है। और अधिकतर महिलाओं में कमर में दर्द, जांघों में दर्द, शरीर में कमजोरी, दुबला रहना, कितना भी खा लें वजन नहीं बढ़ता। क्यों? सफेद पानी क्या है? हमारे शरीर में हम जो भी खाना खाते हैं, जो तत्व मिलना चाहिए वो मिल रहा है, लेकिन जो आपकी हड्डियों को मजबूती देता है वो सारा आपकी योनि से शराब के रूप में बाहर आता है। तो धीरे धीरे करके ये आपकी हड्डियों को निचोड़ देता है, खोखला कर देता है, और आपका शरीर फूलता नहीं है, बढ़ता नहीं है, कमजोरी, शारीरिक विकास रुक जाता है, ठीक है? अब इसका समाधान जो घर पे आप कर सकते हो, और जिसमें हमें ऐसी कितनी महिलाएं जिन्होंने बताया आराम मिला। इलायची, छोटी हरी इलायची। सफेद पानी में क्या होता है, पहले ना मैंने सफेद पानी की दवा नहीं बनाई थी, तो मेरे पास महिलाएं आने लगी, तो उन्होंने मुझे बताया कि मुझे 15 साल से है, 20 साल से है, और मैंने जब तक दवा खाई मुझे आराम मिला, फिर छोड़ी, फिर वैसा हो गया कुछ दिन में,
और बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है। तो मैंने इस पे काम करना शुरू किया और आज पिछले इतने सालों में ऐसी ऐसी महिलाएं जिनका कभी वजन नहीं बढ़ा, जो 20-20, 25-25 साल से परेशान थी, वो बिल्कुल ठीक हुई हैं 6-6, 3-3 महीने में। और कुछ महिलाएं सिर्फ घरेलू उपचार से ठीक हुई। तो पहले आपने वो शुरू करना है। और उसमें क्या करना है? हरी इलायची, हरी इलायची सबको पता है? 2 हरी इलायची रोज सुबह उठ के खाली पेट चबाकर खानी है और ऊपर से पानी पी लो। ये आपकी योनि में उस वातावरण को दोबारा से पैदा करने में मदद करती है, पहली चीज। दूसरी चीज, देसी धनिया। धनिया एक तो साबुत धनिया होता है, एक देसी धनिया होता है बारीक सा। आधा चम्मच देसी धनिया और आधा चम्मच सौंफ रात को 1 गिलास पानी में भिगो के रख दो और सुबह उठ के इसको खाली पेट पानी को पियो। कुछ ही दिन में ये योनि में खुजली होती है। बहुत महिलाएं हैं जिनमें बार बार पेशाब में इन्फेक्शन होती है, बार बार यूटीआई इन्फेक्शन, जलन होना, पेशाब लग के आना, तो उनमें आपको आराम मिलेगा। कर सकते हैं ये सब। ठीक है।